कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी CAPF BSF HCM की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी में एकदम बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं और ये क्लास रहने वाली है तीसरी। तो जिन भाई ने अभी तक BSF HCM का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया वो ऑनलाइन कर दें, क्योंकि अभी 8 तारीख लास्ट है। और उसके साथ ही आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार टारगेट विद अमन के साथ जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हिंदी को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग डे बाई डे इसको मजबूत करते जाएंगे और टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं पर डे। तो ये क्लास रहने वाली है तीसरी और जिसमें हम लोग आज हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो जिसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है क्रिया के किस रूप को वाच्य कहते हैं। यानी क्वेश्चन फर्स्ट है क्रिया के किस रूप को वाच्य कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? देखो, अगर हम वाच्य की बात करें तो क्रिया के वाच्य उसे कहते हैं जहाँ कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव तीनों चीज आ जाए वहाँ पे क्रिया के रूप में वाच्य होता है। तो इसमें कर्ता आया हुआ है, यहाँ पे किसके विशेषण की बात कर रहा है, यहाँ कर्म की बात कर रहा है। लेकिन इसमें कर रहा है जिसके द्वारा कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का पता चलता है, वो हमारे पास क्या होता है? वाच्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई का मतलब हमें पता ही नहीं है कौन है, अनिश्चित बात बोल रहा है। तो हमारा क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। जो कोई शब्द है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विलोम हमें बताना है इनमें से 4 में से कौन सा गलत है। घात का प्रतिघात होता है, गत माने भी क्या होता है? पुराना, और विगत माने भी पुराना होता है। ये तो भाई सिनोनियम हो गए, यानी तुम्हारे क्या हो गए? एक पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ये विलोम की दृष्टि से क्या है? ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है तुम्हारा? सेकंड वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। बच्चा माँ के बगल में, यानी हमें तुम्हें इसमें से सही ऑप्शन को देखना है। बच्चा माँ के बगल में बैठा है, ये तो ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं प्रभु मोको है दीजिए हतवा मंद कर। ये तो कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ और आजकल बहुत डकैती और चोरी, मतलब ये भी कुछ गलत है। ये सब बुराइयाँ यौवनावस्था की हैं। हमारे पहला ही वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट रहने वाला है। बच्चा माँ के बगल में बैठा हुआ है। पित्राज्ञा शब्द में किन 2 शब्दों के मेल से बना है? पित्राज्ञा किन 2 शब्दों से बना हुआ है? पितृधन आज्ञा। किससे बना हुआ है? पितृधन आज्ञा। पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है सुवर्ण को खोजत व्रत कभी ब्रह्मचारी चोर। भाई यहाँ पे सुवर्ण को खोजत व्रत, यानी सुवर्ण जो वर्ड आया उसके 3 अर्थ हैं। कौन कौन ढूंढना है? कभी भी ढूंढना है, ब्रह्मचारी भी और चोर भी। यानी एक तो अर्थ है कविता, एक है तुम्हारा कोई चोर ढूंढना है, यानी उसके हिसाब से क्या हो गया? सोना वगैरह हो गया, कोई लड़की वगैरह होगी। तो हमारे पास क्या हो गया? सुवर्ण, कभी ब्रह्मचारी चोर, 3 लोग इसे सुवर्ण को ढूंढना है। यानी एक अर्थ, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ। तो क्या होता है? श्लेष अलंकार। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंत्येष्ट व्यंजन कौन से हैं? तो अंत्येष्ट व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। अब हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। या, रा, ला, वा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अंत्येष्ट व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। नेक्स्ट है रोहन कल घर आएगा, यानी भाई कल आएगा। तो भविष्य की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया? भविष्य काल। ठीक है। नेक्स्ट घी कौन सी संज्ञा है? घी की बात करें तो घी एक है, क्या तुम्हारे पास है? समूह, समूह का बात नहीं करता। जाति, जाति भी नहीं है। व्यक्ति नहीं, द्रव्यवाचक संख्या है। क्या है? द्रव्यवाचक संख्या। घी क्या है? द्रव्यवाचक संख्या है। नेक्स्ट घाव पर नमक छिड़कना। भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं? घाव पर नमक छिड़कना, यही तो मुहावरा होता है। तो छिड़कना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। कठिनाई, समस्या, यानी कठिनाई समस्या तो बात एक ही है दोनों का। जटिलता ये भी है। इसमें खेद शब्द जो है वो अलग है, यानी कठिनाई का मतलब भी होती है, समस्या भी होती है, जटिलता। ये तीनों वर्ड क्या है? पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द है। लेकिन जो खेद है वो एकदम अलग है। नेक्स्ट है हंसना कैसी क्रिया है? हंसना की अगर हम लोग बात करें तो ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती, वो होती है अकर्मक क्रिया। भाई
राम हंसता है, इसमें कर्म तो आया नहीं, तो हमारे क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। अच्छा, सकर्मक क्रिया की बात करें तो जो कर्म आए वो होता है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा, यानी चौ आ गया, नंबर वर्ड आ गया, तुम्हारे पास कौन सा समास होगा, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है भाई, आगे वाला जो वर्ड होता है वो तुम्हारे पास क्या आता है, नंबर वाला आता है। जैसे त्रिकोण, तिगोना, यहाँ पे जब भी दिख रहा है चौराहा यानी 4 अंक की बात कर रहा है तो हमारे पास द्विगु आ गया। जब भी तुम्हारी गिनती की बात आ जाएगी ना 1 2 3 4 में, उसमें होता है द्विगु समास। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से प्रश्न को सर्वोत्तम उत्तर चुनें। ये तुम्हारा गद्यांश रहने वाला है। इसके बाद 1 2 3 4, ये तुम्हारे पास 4 प्रश्न रहने वाले हैं और ये नंबर 5, यानी ये टोटल तुम्हारे 5 प्रश्न रहने वाले हैं। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। इन 5 क्वेश्चन के हम जो आंसर देंगे वो इस गद्यांश को पढ़ के देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। प्रकृति में इतर प्राणियों को जिस रूप से बनाया है विस्मय उसी रूप से विचरण करते हैं। फिर मनुष्य ने वस्तुओं को गर्दन, बाहु, कमर तथा पैर में लटकाकर या मस्तक पर धारण कर अपने को सजाना क्यों शुरू किया। हम अनेक कारणों की कल्पना कर सकते हैं। यदि किसी साधारण शक्ति संपन्न या बहादुर मनुष्य ने असामान्य रूप से विशाल भालू को मारने में सफलता प्राप्त की थी तो क्या उसके मन में यह विचार न आया होगा कि भालू के किसी दांत को धारदार चकमक से छेद कर अपने गले के ऊपर बांध लें, जिससे इस महान उपलब्धि से उसे स्मारक होता रहे और अपने मित्रों को यह दिखा सके कि वह कैसा महान व्यक्ति रहा है। धीरे धीरे उसने कबीले के सभी शक्ति संपन्न और बहादुर शिकारियों में भालू के दांत को धारण करने की प्रथा चल पड़ी होगी और उसे धारण न करना अपमानजनक और अल्पायु या दुर्बलता का प्रतीक माना गया होगा। अब इसी के बेस्ट पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विचरण का शब्द का पर्यायवाची है। विचरण का मतलब होता है क्या, घूमना। तो घूमना, चलना, भ्रमण करना एक ही बात है। ये उपाय जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहला ही है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्राणी प्रकृति में कैसे विचरण करते हैं, अपने अनुसार जैसे प्रकृति ने बनाया, नहीं विभिन्न चीज़ें धारण करके। कैसे विचरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें धारण कर लेते हैं उसके बाद वो विचरण करते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी चीज़ को धारण ना करना किस बात का प्रतीक बताया गया है, दुर्बलता का। किसका बताया गया भाई, दुर्बलता का। किसी चीज़ को धारण ना करना किसका प्रतीक बताया गया है, दुर्बलता में। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन में था। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या रहने वाला है, तो प्रकृति प्रदत्त महान व्यक्ति, बहादुर शक्ति, दिखावे की प्रथा। क्या है, दिखावे की प्रथा। नेक्स्ट है, मनुष्य ने विभिन्न वस्तुओं को धारण करना क्यों शुरू किया, उपयोग के लिए, अपने आप को सजाने के लिए। किस लिए किया, अपने आप को सजाने के लिए। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी क्लास में ये टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत जल्द कुछ ही समय में कर लिए, 10 मिनट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप इसी तरह के सेशन को एंजॉय करने के लिए टारगेट विद अमन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हिंदी के साथ साथ अब कुछ समय बाद आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलने वाली है। तो हिंदी की क्लास में एंजॉय करें और आपको बेसिक टॉपिक वाइज टॉपिक भी मैं कराने वाला हूँ। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तैयारी को बूस्टअप मिल सके। जय हिंद, जय भारत।